पाकिस्तानी मिनिस्टर की जानिब से वर्ल्ड कप के हवाले से एक ऐसा बयान सामने आ गया है जिसने ना सिर्फ बीसीसीआई भारत बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी परेशान कर दिया है। और ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब आईसीसी की जानिब से फाइनल शेड्यूल वर्ल्ड कप का जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान का और इंडिया का मैच 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में होने जा रहा है। स्टेटमेंट के हवाले से मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आपको याद है कि जाना है पाकिस्तान ने या नहीं जाना, इस हवाले से एक कमेटी कायम की गई है जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमेटी कायम की थी। और उस कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक ही वज़ीर आज़म, जो कि पैटर्न इन चीफ भी हैं पीसीबी के, उन्होंने फैसला करना है पाकिस्तान के भारत जाने के हवाले से। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ जो स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा है कि अगर भारत इसी तरीके से इंसिस्ट करता रहा न्यूट्रल वेन्यू के लिए फॉर एशिया कप, तो फिर पाकिस्तानी टीम नहीं जाएगी वर्ल्ड कप में। इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड कप अगर इसी तरह से भारत इंसिस्ट करता रहा। ये उनकी जानिब से बयान आया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमेशा से खेल में सियासत को ले आता है, लेकिन हम पॉजिटिव क्रिकेट देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मैचेस हों, इस क्रिकेट को शायकीन की जानिब से पसंद किया जाता है, ज़बरदस्त मैचेस होते हैं। उन्होंने कहा कि जो भारत की जानिब से जो आर्गुमेंट दिया गया है पाकिस्तान ना आने के हवाले से, बाकी तमाम तर टीम्स आ रही हैं, इंडिया को क्या मसला है, तो भारत की जानिब से जो आर्गुमेंट दिया गया है सिक्योरिटी का, ये सॉलिड नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में इंग्लैंड आ चुका, न्यूजीलैंड आ चुका, पीएसएल के तमाम तर मैचेस यहाँ पर हुए, फॉरेन प्लेयर्स आए सारे यहाँ पर, और प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी टीम्स को दी जाती है। तो सिक्योरिटी का जो आर्गुमेंट है इंडिया का, वो तो बिल्कुल भी सॉलिड नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी ज़ाती राय, क्योंकि पीसीबी मेरी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, वो ये है कि अगर भारत इसी तरह से डिमांड करता रहा न्यूट्रल वेन्यू के लिए, तो फिर हमें भी वर्ल्ड कप में न्यूट्रल वेन्यू की डिमांड करनी चाहिए। लेकिन आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि ये एशिया कप जो है, यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये दो अलग काउंसिल्स हैं, इनका आपस में डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है। मगर हाँ, मुल्क तो दो ही हैं, पाकिस्तान और इंडिया। और इंडिया अगर कह रहा है कि हमने नहीं जाना, सिक्योरिटी खदशात है, तो पाकिस्तान को क्या सिक्योरिटी खदशात भारत में नहीं है? बिल्कुल मौजूद हैं। तो फिर उसी के तनाजुर में अब ये जो बयान है इनकी जानिब से सामने आया, और वो कह रहे हैं कि अगर भारत इसी तरह से इंसिस्ट करता रहा तो फिर हम भी डिमांड कर सकते हैं जी, अगर भारत कहेगा। और आपको याद है कि इस हवाले से जो न्यूट्रल वेन्यू का जिक्र आया सामने, उनसे सवाल भी किया गया। न्यूट्रल वेन्यू की जो तजवीज़ है वो तो पाकिस्तान ने दी थी, तो फिर उन्होंने कहा कि तजवीज़ ज़रूर दी थी, मगर ये फेयर नहीं है कि 4 मैचेस पाकिस्तान में हो, 9 मैचेस वहाँ पर हो। हाँ, होना ये चाहिए था कि सिर्फ भारत को, क्योंकि इशू था, भारत ने कहा था कि मैचेस जो हैं न्यूट्रल वेन्यू पर होने चाहिए, तो फिर सिर्फ भारत के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होते, बाकी तमाम तर मैचेस पाकिस्तान में होते, जिसमें सुपर 4 के बाकी मैचेस भी शामिल होते। और अगर भारत फाइनल में ना पहुंचता तो उस सूरत में फाइनल भी पाकिस्तान में होता। तो ये उनकी जानिब से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। लेकिन ये वाज़े रहे यहाँ पर कि इस हवाले से जो फैसला सामने आना है, वो फैसला वो कमेटी करेगी जिसका ये हिस्सा भी है। जो वज़ीर आज़म की जानिब से कमेटी बनाई गई है, उसके ये मेंबर हैं, और इन्होंने ही सिफारिशात पेश करनी है वज़ीर आज़म को। इस कमेटी ने सिफारिशात पेश करनी है, और अगले हफ्ते ही एक अहम मुलाकात भी मुतवक्के है। ज़का अशरफ साहब, जो कि साउथ अफ्रीका में मुलाकात करेंगे, इस वक्त के बीसीसीआई के सेक्रेटरी और एसीसी के चीफ जय शाह से उनकी मुलाकात मुतवक्के है। जय शाह पहले ही डरबन में मौजूद हैं, तो अगले हफ्ते ये मुलाकात भी, आम मुलाकात भी मुतवक्के है, जिसमें वर्ल्ड कप को लेकर और एशिया कप को लेकर अहम चीज़ों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह बात बहुत ज़रूरी, आप भी यही सोच रहे होंगे कि एशिया कप के हवाले से तो हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान ने दिया था, और पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया गया था कि जी ठीक है, कुछ मैचेस पाकिस्तान में होंगे, कुछ श्रीलंका में होंगे। लेकिन ये भी हमें देखना होगा कि कुछ का मतलब ये नहीं था कि 4 मैचेस पाकिस्तान में और 9 मैचेस श्रीलंका में। इंडिया को न्यूट्रल वेन्यू चाहिए था। अगर सिर्फ इंडिया को न्यूट्रल वेन्यू चाहिए था तो बाकी तमाम तर मैचेस श्रीलंका कैसे शिफ्ट हो गए? यानी ग्रुप स्टेज की अगर हम बात करें, शुरू के मैचेस पाकिस्तान में सारे हो सकते थे, फिर सुपर 4 जिनमें इंडिया नहीं था, यानी वो तमाम तर मैचेस, आसान अल्फाज में वो तमाम तर मैचेस जिनमें इंडिया नहीं था, वो पाकिस्तान में शेड्यूल हो सकते थे। मगर एक ऐसी तजवीज़ सामने लाई गई और एक ऐसा फैसला कर लिया गया जो पाकिस्तानी शायकीन को तो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं था, मगर फिर भी ये फैसला कर लिया गया। मगर अब ये जो स्टेटमेंट सामने आया है, इसके बाद देखना ये है
कि क्या एशियन क्रिकेट काउंसिल इस तमाम तर फैसले को रिव्यू करेगा। और क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर भारत पाकिस्तान आकर नहीं खेलना चाहिए था तो भारत के बगैर एशिया कप हो जाता, फिर बाकी तमाम तर टीम्स पाकिस्तान आके खेल लेती। ये नहीं होना चाहिए था कि क्योंकि बात ये भी की जा रही थी कि अगर पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू के लिए नहीं मानता तो पाकिस्तान के बगैर ही एशिया कप हो जाएगा। हालांकि मेजबानी पाकिस्तान को मिली, मसला सिर्फ इंडिया था, बाकी किसी टीम को मसला नहीं था। तो होना तो ये चाहिए था कि इंडिया के बगैर ही एशिया कप हो जाता, लेकिन जाहिर है फिर एशिया कप वो मजा रहना नहीं था। तो होता ये कि अगर हाइब्रिड मॉडल आया भी था तो सिर्फ इंडिया के मैचेस पाकिस्तान में ना होते। लेकिन अब देखते हैं जी कि जो एहसान मजारी साहब, वजीर साहब की जानिब से जो बयान सामने आया है, इसके बाद मामला किस तरफ जाते हैं, क्योंकि भारत में तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी वावेला मचाया जा रहा है और वहाँ पर तो ये बयान हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आपसे पहले सारे हमारे मुज़ाकरात हुए एशिया कप को लेकर, हाइब्रिड मॉडल का भी आपकी तजवीज़ थी, फिर आईसीसी का यहाँ पे स्टेटमेंट भी हमें मद्देनज़र रखना पड़ेगा जो उन्होंने रिसेंटली जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की जानिब से एग्रीमेंट साइन किया गया है पार्टिसिपेशन के लिए वर्ल्ड कप में 2023 में, जो कि इंडिया में होने जा रहा है। तो जाहिर है ये कहने का मकसद ये होता है कि अगर पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो फिर पाकिस्तान पर जो है वो किसी सूरत जुर्माना आयद किया जा सकता है, पेनल्टी हो सकती है, वो पॉइंट्स में कमी हो सकती है, रेवेन्यू में कमी हो सकती है, या जो भी जुर्माना आईसीसी डिसाइड करेगा पार्टिसिपेशन अगर पाकिस्तान नहीं करता उस सूरत में। तो ये भी जो है उसको इस बात को भी दोहराया जा रहा है इंडिया की जानिब से बार बार कि आईसीसी की जानिब से ये स्टेटमेंट वहीं पर मौजूद है। लेकिन साथ ही साथ उसी स्टेटमेंट में आईसीसी ने ये भी कहा है कि हम रिस्पेक्ट करते हैं तमाम ममालिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉज को, और वो जो भी फैसला करें अपनी सूरत हाल को देखते हुए उसको भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि क्रिकेट जो है वो अच्छी हो, सब फैंस एंजॉय करें। तो अब देखते हैं जी कि इस हवाले से क्या फैसला आता है। अगले हफ्ते इस हवाले से कोई अहम फैसले की तवक्को है, लेकिन एक ऐसे वजीर की जानिब से बयान आना जो उस कमेटी का हिस्सा है जिसने ये फैसला करना है कि पाकिस्तान को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जिसने तजवीज़ पैटर्न चीफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को देनी है, उनकी जानिब से ऐसा एक बयान आना यकीनी तौर पर बहुत अहम है। और बयान भी बड़ा सख्त आया है कि पाकिस्तान को भी नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तान भी नहीं जाएगा अगर भारत नहीं आएगा एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान में। तो अब देखते हैं इस हवाले से क्या होता है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या आप एग्री करते हैं एहसान मजारी से कि पाकिस्तान को जाना नहीं चाहिए अगर इंडिया नहीं आता?